जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं, बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, वो 1 to 5 से बाहर हो जाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन दोस्तों, इसी मैटर में शिक्षा विभाग, बिहार में जो भी बहाली चल रही है, शिक्षा विभाग का जो है एक बयान आया है। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन पेपर में ऐसा दिया हुआ है बयान जो है, उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और साइड में आपको हम वो बयान लगा भी दे रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग भी देखिए। इसका हेडिंग जो है वो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। ठीक है, और ऊपर में ही लिखा शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग आगे कार्रवाई करेगा। यानी कि अभी पूरा का पूरा गेंद जो है वो एनसीटीई के पाले में है, क्योंकि उसी का नोटिफिकेशन था 2018 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके वजह से बीएड परीक्षार्थी प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है वो 1 to 5 से बाहर हो गए। ठीक है, अब हम आपको पूरा खबर पढ़ के सुनाते हैं। इसी में शिक्षा विभाग का जो है वो बयान भी है, आप देखिए जरा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। यानी शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इस शर्त को आगे हम पढ़ते हैं। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। यानी कि जो बीएड वाले अगर बनते हैं शिक्षक तो उनको संवर्धन कोर्स करना होता है 2 साल के अंदर 6 महीने का। यही प्रावधान अभी लागू है, अभी भी बीपीएससी में लागू। इसके आगे इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव हो सकते हैं, ये के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। आप समझ गए कि ये पूरा गेंद जो है एनसीटीई के पाले में है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इस संबंध में अगर एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे कोई कार्रवाई करेगा। आप समझ गए। और आगे आप देखें, वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स, ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का स्ववैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि विभाग ने भी साफ साफ कहा है कि अगर एनसीटीई कोई निर्णय अगर लेता है तो विभाग उस पर आगे कार्रवाई करेगा। अब एनसीटीई क्या निर्णय लेता है, एनसीटीई के दिशा निर्देश पे ही शिक्षक बहाली चल रही थी कि बीएड वालों को भी शामिल किया गया था। अब इस कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले के बाद एनसीटीई क्या निर्णय लेती है उसी पे शिक्षा विभाग निर्भर करेगा कि बीएड वालों को शामिल करता है अथवा नहीं करता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी, आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।